अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है जनाब 8 दिसंबर 2020। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन और उसमें हमने हेलोजिनेशन को डिटेल में देख लिया था। आज देखेंगे नाइट्रेशन इन बेंजीन। ठीक है, वन मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। तो अब हमने देखना है नाइट्रेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नाइट्रेशन होती क्या है। सो बेंजीन में से हाइड्रोजन एटम की नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेसमेंट को हम नाइट्रेशन कहते हैं। ये प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। नाइट्रिक एसिड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट इसमें यूज़ करता है, जो कि ना सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है बल्कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को भी इंक्रीज़ करता है, जो कि रिएक्शन प्रोसीडिंग में हेल्प करता है। इसी बात को हमने यहाँ स्टेटमेंट में बयान कर दिया कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन बाय नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। द प्रोसेस कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। Nitric acid is source of electrophile NO2 group and sulfuric acid used as catalyst which increase the rate of reaction by increasing concentration of electrophile। ये ओवरऑल रिएक्शन की हमारे पास इक्वेशन हो गई कि ये बेंजीन जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर कर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रो बेंजीन बना रहा है। ठीक है, और वाटर इसमें से रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल है। अब आप एक सवाल लिख लें कि राइट नाइट्रेशन राइट मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन इन बेंजीन। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लें। तो जब आप इसका आंसर देने लगेंगे तो पहले नाइट्रेशन इन बेंजीन बताएंगे आप क्या होती है, ये सारा लिखेंगे, ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे, वही जो हमने लास्ट टाइम हेलोजिनेशन के स्टेप्स देखे थे मैकेनिज्म के, वो देखेंगे, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने वर्डिंग में लिखवाई थी वही। बस अब आपने क्या करना होगा कि जो वर्डिंग में ये लास्ट टाइम जो मैंने एक्सप्लेनेशन कराई थी हेलोजिनेशन क्लोरिनेशन की, तो जहाँ जहाँ हमने इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन इस्तेमाल किया था वहाँ आप नाइट्रो, जैसे यहाँ हमने क्लोरीन इस्तेमाल किया था यहाँ आप नाइट्रो ग्रुप इस्तेमाल कर देंगे। बाकी पूरा मैकेनिज्म आपने वैसे ही एक्सप्लेन करना है जैसे कि आपने क्लोरिनेशन का किया था। फिर ये मैकेनिज्म की आप हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, फिर वही जैसे स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करके ये नाइट्रो ग्रुप डेफिशिएंसी के साथ बनाएंगे, जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं। हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, साथ में हाइड्रोनियम आइन बनेगा, हाइड्रोक्सोनियम आइन, और ये बाइसल्फेट आइन। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले जो नाइट्रिक एसिड है ये सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और वाटर बन के निकालेगा। उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो मैंने एलिमिनेट कर दिए यहाँ से। डायरेक्ट इसको वन इक्वेशन में आपने बता देना है कि भाई ये आपस में रिएक्शन करेंगे और ये नाइट्रो ग्रुप इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में यहाँ से जनरेट होगा। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं वो मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं। ठीक है, पीछे के आपको बैकग्राउंड इसकी केमिस्ट्री बता देती हूँ कि भाई ये नाइट्रिक एसिड का जो ऑक्सीजन है ये सल्फ्यूरिक एसिड का पहले तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करके उसको वाटर मॉलिक्यूल बन के निकाल देगा। फिर वो वाटर मॉलिक्यूल इस सल्फ्यूरिक एसिड में से मज़ीद हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोक्सोनियम आइन बना लेगा और यूं बाइसल्फेट आइन इस तरीके से बनेगा। और पीछे जो है हमारा नाइट्रो ग्रुप डेफिशिएंसी के साथ रह जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। फिर ये स्टेप 2 के अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरेनियमाइन। ये सब मैं रीज़न बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि कार्बोकैटाइन क्यों कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, एरेनियमाइन क्यों कहते हैं। ठीक है जी, तो फिर वो अब दिखाएंगे हम कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, फिर बेंजीन अपना पाई सिस्टम के 2 इलेक्ट्रॉन उसे देकर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये आ गई हमारी बेंजीन। ठीक है, और ये आ गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब क्या है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने पर बेंजीन अपना ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का पेयर इस नाइट्रो ग्रुप को दे देगा, जिसके नतीजे में आप बताएंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के किस तरीके से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। अब हमने वो देखना है। यही अहम स्टेप है इसका, और अक्सर स्टूडेंट इसी को बनाने में गलतियां भी करते हैं, जो कि आपने इसको अच्छी तरीके से इसको देखना है
और गलती नहीं करनी। ये सिग्मा बॉन्ड बन गया विद नाइट्रो ग्रुप, और ये इस कार्बन का अपना हाइड्रोजन, जो कि हम रिंग में तो शो नहीं कर रहे होते, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि भाई बाकी जो वैलेंसी है उसकी कार्बन की वो हाइड्रोजन से ही, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। ठीक, अच्छा, ये जो बॉन्ड टूटा जिसकी वजह से ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन बना दी। ठीक है, अच्छा, अब इसकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, ये रेजोनेंस की साइन आ गई। ठीक है, अब हमने रेजोनेंस दिखानी है कि ये बॉन्ड अब फर्दर कैसे उधर जाएगा। ठीक है, अब जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ इस वाले कार्बन के पर, ठीक है, तो हमने यहाँ दिखा दिया कि भाई इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, ये वाला यही था बॉन्ड। अब क्योंकि इस वाले कार्बन से यहाँ शिफ्ट हुआ है ना, तो अब ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा, ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ ही है, ये हाइड्रोजन। अच्छा, अब इस कार्बन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो ये डी लोकलाइजेशन जो है वो कार्बोकेटाइन की चलती रहेगी। ठीक, अब ये एक और स्ट्रक्चर हमने बनाया। अब क्योंकि जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो हमने दिखा दिया कि भाई इन दो कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, ये वाला बॉन्ड तो यहाँ था। ठीक है, अब जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो अब ये वाला कार्बन क्या हो गया, डेफिशिएंट। जब डेफिशिएंट हो गया तो हमने इसके ऊपर साइन बना दी। ठीक है जी, तो ये और इसको आप फिर आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ये आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। अब स्टेप 3, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से आप कोई सा भी एक स्ट्रक्चर उठा लें और उसमें से आप क्या दिखाएंगे फिर, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मैं ये वाला ले रही हूँ। ठीक है, अब इस कार्बन की, अब ये वाला जो कार्बन था ये तो क्या हो गया, sp3 बन गया, क्योंकि इसके देखें सारे के सारे एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन से, एक नाइट्रो ग्रुप से, इसके क्या बन गए, सारे सिंगल बॉन्ड। ये वाला कार्बन तो क्या हो गया आपका, sp3 बन गया। तो बाकी कार्बन sp2 हैं, ये वाला बेचारा, इसकी तो डेफिशिएंसी है, इसकी तो एक वैलेंसी ही कम पड़ गई। ठीक है, तो अब इस बेहंगम सूरत हाल और इस इनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए ये वाला अपना बेंजीन, ये वाला बॉन्ड जो कि इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, ये इस वाले कार्बन को शिफ्ट कर देगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बीइंग प्रोटॉन निकल जाएगा बाहर रिंग से। और ये प्रोटॉन बनकर बाहर, और ये आपकी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गई, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। लास्ट स्टेप है जनाब, रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। तो जो फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हमारे पास बाईसल्फेट आयन बना था, क्योंकि ये कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ था। तो बाईसल्फेट आयन जो बना था, ये जो स्टेप 3 में हमारे पास प्रोटॉन रिलीज़ हुआ है, उसके साथ रिएक्शन कर दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जनाब हो गई रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ ये स्टेप्स पूरे हुए और आपका यहाँ पर नाइट्रेशन इन बेंजीन पूरा हुआ। ये मैकेनिज्म के स्टेप्स हमने दिखा दिए, और फिर अब इसकी वर्डिंग लिखनी है जो मैंने लास्ट टाइम क्लोरेशन में बताया था, वही वर्डिंग्स आपने लिखनी है। बस अब वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का नाम जो है वो आप नाइट्रो ग्रुप जो NO2 पॉजिटिव हमने इस्तेमाल किया था वो आप जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल करेंगे, बाकी सारी वर्डिंग वही रहेगी। ठीक है।